Now next question is how to fire an event of the control. Again I repeat, how to fire an event of the control. So obviously हमें पता है कि अगर हम बटन की क्लिक इवेंट फायर करना चाहते हैं तो हमें बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, राइट? या फिर हम लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर करना चाहते हैं तो हमें लिस्ट बॉक्स के अंदर सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा. अगर डेट टाइम पिकर कंट्रोल की वैल्यू चेंज इवेंट फायर करना चाहते हैं तो डेट टाइम पिकर के अंदर मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तो वो इवेंट फायर होगी, राइट? दैट इज ट्रू. लेकिन वहां पे अगर मुझे विद द हेल्प ऑफ कोड मुझे कोई इवेंट फायर करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लिक इवेंट फायर करनी है तो मैं परफॉर्म क्लिक मेथड का यूज कर सकती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के जितने भी डिफॉल्ट इवेंट्स है वो सारी इवेंट्स के रिलेटेड हमारे पास मेथड अवेलेबल है कि अगर हम वो मेथड को कॉल करेंगे तो वो पर्टिकुलर इवेंट रेज हो सकती है, राइट? सो यहाँ पे हम एजप्शन लेते हैं कि अगर मुझे बटन की क्लिक इवेंट को फायर करना है तो मुझे वहां पे परफॉर्म क्लिक मेथड को कॉल करना पड़ेगा तो मैं कंट्रोल की इवेंट को फायर कर सकती हूँ, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि ऐसे कंट्रोल्स के जिसके साथ विथ इवेंट्स कीवर्ड अवेलेबल है वो सारे कंट्रोल्स की इवेंट में इस हिसाब से फायर कर सकती हूँ. एंड बाय डिफॉल्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी कंट्रोल्स डिफाइन किए गए हैं, जितने भी कंट्रोल्स रिलेटेड क्लासेस क्रिएट किए गए हैं, एंड आफ्टर दैट वो कंट्रोल जब हम फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. हमें मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त वहां पे विथ इवेंट्स कीवर्ड बाय डिफॉल्ट वहां पे ऐड हो जाता है. इसीलिए हम इस हिसाब से मेथड का यूज करके भी हम इवेंट को फायर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग दैट हाउ वी कैन फायर द इवेंट ऑफ द कंट्रोल. नेक्स्ट इज टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी. टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर व्हाट वी कैन स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द कंट्रोल विल गेट द इनपुट फोकस के जब हम टैब की को प्रेस करेंगे तब. अगेन आई रिपीट, टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? वी कैन स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द कंट्रोल विल गेट द इनपुट फोकस, राइट? कि जब हम टैब की को प्रेस करेंगे तब, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी कि जो हम टैब की के रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल होती है. तो अब तक हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी कि जो टैब की के रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल होती है, दैट इज दिस वन, दैट इज टैब इंडेक्स, एंड सेकंड इज टैब स्टॉप प्रॉपर्टी, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट डज इंटरफेस कैन कंटेन. इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी चीज हम लिख सकते हैं? देन within interface we can have properties, methods and signature of events. Again I repeat, within interface we can add properties, methods and events. लेकिन सारी थिंग्स की हम सिर्फ सिग्नेचर्स ऐड करेंगे. दैट इज हम सिर्फ डिक्लेरेशन वहां पे ऐड करते हैं, हम वहां पे डेफिनेशन नहीं लिख सकते बिकॉज इंटरफेस इटसेल्फ इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन, राइट? और हमने देखा था जब हमने वो इंटरफेस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखा था तब भी हमने देखा था, और सिर्फ इंटरफेस का एग्जांपल देखा था तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इंटरफेस के अंदर प्रोसीजर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड वहां पे हमें सिर्फ सिग्नेचर लिखनी होती है. इसीलिए तो हर बार हमें क्लास के अंदर अगर हम कोई इंटरफेस यूज करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज है, जितनी भी सिग्नेचर्स है, वो सब सिग्नेचर्स के रिलेटेड हमें वहां पे डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इसीलिए हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं इफ वी वांट टू यूज इंटरफेस विद इन अवर क्लास, right? So what does interface can contain? Interface can contain signatures of properties, methods and events, right?